इनसे क्या हो गया ये? ऐसे फोटो नहीं आ रहे। क्या हुआ क्या ये? छोड़ के कोई पूछो मत किसी से। ऐसे खराब फोटो आ रहा है। ओम शांति। ओम ओम शांति। 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 ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। अभी कुछ नेट का प्रॉब्लम है तो वीडियो शायद क्लियर नहीं आ रहा ना। हाँ जी, वो तो क्लियर नहीं है जैसे सूक्ष्म वदन आगे पगे कर रहे। थोड़ा हो सकता है धुंधला कैमरा थोड़ा उस पे फिंगरप्रिंट्स हो। हाँ, कैमरा पता नहीं, किसी से समझना पड़ेगा, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से। कैमरा साफ नहीं है, उसको किसी अच्छे से साफ कपड़े से साफ कर हाँ, दे तो। कैमरा साफ नहीं हो रहा क्यों, कल भी ऐसे ही था। क्या करना पड़ेगा इसमें कैमरा साफ करने के लिए? पर क्लॉथ लो और उसको थोड़ा जेंटली ऊपर से कर दो। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में, अभी छोटे बड़े जवान बूढ़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। और उस वानप्रस्थ अवस्था में रहने के लिए हमें क्या करना है कि अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना। उसका फाउंडेशन, कल भी बाबा ने कहा पवित्रता ही फाउंडेशन है। आज फिर बाबा कहते हैं बच्चे सभी को वानप्रस्थ में जाना है, तो अपनी दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाना। ईश्वरीय सेवा के लिए अपने शरीर को अमानत समझ के चले। हर कार्य में कि ये शरीर भी एक अमानत है बाप की सेवा के लिए, तो उस प्रकार से हम बच्चों को चले। तो आज बाप दादा की कौन से इशारे हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र करने के लिए, ईश्वरीय मर्यादाओं में चलने के लिए, सदा पवित्रता को धारण करने के लिए। तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, बाबा। मीठे मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों के प्रति कहते हैं मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक। कैसे रूहानी सेवा के लायक बनेंगे? पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। ते ही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा करेंगे। खुद भी रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी रूहानी यात्रा। प्रश्न है कि संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है कैसे? संगम युग में हम बच्चे जो भी कमाई करते हैं यही सच्ची कमाई है।
वो कैसे कि अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। जिस्म के लिए जो अर्निंग होती है उसका तो कई बार देवाला निकल जाता है, लेकिन बाबा ने कहा संगम युग में जो रूहानी कमाई हो रही है इसका देवाला भी नहीं निकलता। ये सच्ची सच्ची कमाई, ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, बाप कहते यही सच्ची सच्ची कमाई है। जो सच्चा सच्चा बाप तुम्हें आके सिखाए। सुनना, सुनाना, याद करना और कराना, यही सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में और कोई कर नहीं सकता। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं जाती, एक यही कमाई साथ जाती है। बाबा कहते और कोई कमाई साथ में जाती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जिस पर गिरना और सब। भक्ति मार्ग में बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करते आए हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। रामायण की स्टोरी सुनो तो कई बार रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। पहले ये पिक्चर बहुत चलती थी ना, हर घर घर में होता था, तो बहुत भावना वाली माताएं होती थी, देखे रावण लेके जा रहा है तो फूट फूट कर रोने लगती थी। हमारी सीता माता को रावण चुरा के ले जा रहा है, तो रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। ये है सब दंत कथाएं। बाबा कहते हैं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। अभी वेद व्यास की गद्दी से कितने प्रवचन होते हैं, रामायण का पाठ होता है, भागवत का पाठ होता है। बाबा कहते लेकिन परिवर्तन तो होता नहीं। कितना पाठ सुनते हैं वेद व्यास की गद्दी से, तो जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्मा को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है और कभी कुछ होता है। ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते हैं देखो कभी कभी ग्रहचारी बैठती है और कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित भी रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा भी रहता है। कभी बाबा ने मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, ये होती है माया से। इसलिए कहते हैं माया से हारे हार है और माया से जीते जीते। अगर मैं आत्मा पावरफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, तो माया को हरा देती हूँ। अगर नॉलेजफुल नहीं हूँ, पावरफुल नहीं हूँ, तो माया अपने पर हावी हो जाती है। तो जब माया हावी हो गई तो कैसा चेहरा हो गया? मुरझाया हुआ, क्योंकि हम हार गए, वो जीत गए। तो बाबा ने कहा अब बच्चों ने समझा इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं और कभी मुरझाया हुआ चेहरा होता है। ये होती है माया से लड़ाई। माया पर जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तो बाबा ने कहा तब क्या दी जाती है? लक्ष्मण बेहोश हो गए तो उनको क्या कहा गया हनुमान जी को कि संजीवनी बूटी लाओ और उनको सुलाओ। तो लक्ष्मण मूर्छित क्यों हो गए? क्योंकि लक्ष्य से भ्रमित हो गए थे, तो मूर्छित हो गए। फिर हनुमान, हनुमान कौन है? जो सदा राम के ध्यान में रहते। तो जो सदा बाबा के ध्यान में रहते वो कौन सी संजीवनी बूटी लाते हैं? ज्ञान की संजीवनी बूटी। और जब उनको सुंघाते हैं तो क्या हो जाते हैं? मूर्छित से सुरजित हो जाते। तो इसलिए बाबा कहते माया पर जीत पानी है। जब बेहोश हो जाते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। तो क्या है बूटी? मन मना। भक्ति मार्ग में चय चटा बहुत है। देवता की मूर्ति को देखो कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर भी पहनाते हैं, और वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी है। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती। तुम बच्चे जानते हो हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी, अब कुछ भी।
बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थे। तुम समझ गए कि सत्युग में हम आत्माएं कैसे पवित्र थे। शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक होता है। अब तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर, तुम भी जब खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। हीरों के बड़े हार आदि भी पहनते थे। उसी की प्रथा आजकल चली आ रही है। तो बाप कहते यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी देखो वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं को गोबर भी देखो कैसा होता, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा हो। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो हर कोई चीज में ताकत नहीं। क्यों नहीं है ताकत यहाँ? क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ गई, इसीलिए ताकत नहीं है। अभी भूमि भी उपजाऊ नहीं रही, और वहां तो भूमि भी कितनी उपजाऊ होगी, प्यूरिटी की पावर होगी, तो जो भी चीज होगी वो कुछ बहुत अच्छी होगी। जैसे देखो अभी भी सेंटर्स, बहुत सेंटर्स में जो सब्जियां उगाते हैं या कुछ करते हैं वो बड़े चुनिंदे होते हैं। हमारे मधुबन में जो बाबा के घर के लॉन बगान वगैरह बनाए, बहुत उद्यान खरीदे गए जहाँ सब्जी लगाए गई, एक एक फल इतना सुंदर और मीठा होता है देखने से। तो योग की पावर होती है ना। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म बतन में जाती थी तो कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। अब बाप कहते ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके। ये साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है। बैकुंठ न सूक्ष्म वतन में है और न मूल वतन में है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, बाबा कहे वह फिर इन आंखों से देखे। जिनको बाबा साक्षात्कार कराते हैं तो सचमुच में इन आंखों से वो देखें। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं बाबा। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाता है तो भी टिकट रहती है, खास वह महल देखने के लिए। बाप कहते हैं खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग, कलयुग में भी तो महल है। यहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन वहां सुख शांति नहीं होगी। बाबा कहते हैं कोई अपने को पति समझते थोड़ी हैं। तुम अभी समझते हो, हम तो पति थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा। ये दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। बाप कहते यहाँ वल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहां की भेंट में ये तो कुछ भी, वहां की भेंट में यहाँ तो कुछ भी नहीं। माने गोल्डन दुनिया में जो महल होंगे उसकी एवजे में यहाँ तो कुछ भी, क्योंकि ये तो अकाल अल्प काल का सुख देने वाले हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं और फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट, वहां ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं। यहाँ जो गऊओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुजर हैं। गुजर मीन्स ग्वाले। जो यहाँ गऊओं को संभालते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्वाले कहते हैं। श्री कृष्ण के वंशावली भी अपने आप को कहते हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण की वंशावली नहीं कहे तो क्या कहेंगे? श्री कृष्ण की राजधानी के कहे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुजर संभालने वाले भी तो होंगे। जो गायों को संभालते हैं उनको गुजर कहते, ग्वाले कहते। तो साहूकारों के पास में भी जो गायें होंगी, बाबा कहते उनको संभालने वाले भी तो गुजर होंगे। यह गुजर नाम सत्युग का है।
कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं, तो अपने को हिंदू कहलाए। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, वह हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म देखो किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म देखो किसने स्थापन किया, यह भी कोई नहीं जानता। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं ना। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकारी हो जाते हैं, पुजारी हो जाते हैं, बाबा कहते तब हिंदू अपने आप को कहलाने लग पड़ते, क्योंकि पवित्रता खत्म हो गई, दिव्य गुण खत्म हो गए, दिव्य शक्तियां खत्म हो गए। तो फिर देवी देवता के बदले अपने को क्या कहलाने लगे? हिंदू। अभी अपने को कोई देवता कहना सकता। रावण ने विशस बनाया, बाप आकर हमें क्या बनाते हो? बाइसलेस। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को क्या बनाते हो? देवता। बाप कहते देखो सीढ़ी कैसे उतरते हैं, ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर बार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आश्रय मत पर चल रहे हैं, और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर बाबा ने कहा पहला नंबर जन्म, 84 जन्मों के बाद पहला नंबर जन्म किसका? कृष्ण का। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो ना। ये तुम्हारा जीवन क्या है? अमूल्य है, इसकी बहादुरी है। कल भी बाबा ने ये बात कहा, ये अभी हमारा जीवन कैसा है? हीरे तुल्य अमूल्य है। कितना हम खजाने अभी भर रहे हैं, जिसको कोई चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता। ये खजाना हमारा यहाँ जमा है ना। शुरू में कहा कि जितना हम सुनते हैं, सुनाते हैं, धारण करते हैं, धारण कराते, याद करते, याद कराते, सारा यहाँ जमा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसकी बहादुरी है, क्योंकि माया से हर पल लड़ाई है और हम जीत रहे हैं। तो आगे चलो। तो कितने बच्चे माया से हार ही जाते हैं, तो बाप का हाथ ही छोड़ देते हैं। तो हम कब नहीं हारेंगे? जब निरंतर बाबा की याद में, तो माया हमसे हारेगी, हम जीते। तो इसकी बहादुरी, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक। बाप कहते वो है जिस्मानी सोशल वर्कर, जो देह अभिमान में रहते हैं। सोशल वर्कर भी तो होते हैं ना, जो समाज की सेवा करते हैं, लेकिन वो देह भान में। अब बाबा क्या कहते, तुम तो देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जा दो। तुम कैसी सेवा करते हो कि तुम आत्माओं को रूहानी सेवा पर ले जाते, रूह की सेवा करते, जो रूह में विकार है उसको निकालने की सेवा करते, तुम निर्विकारी बनाने की सेवा। तो बाप कहते हैं, समझाते हैं बाबा कि तुम सत्व प्रधान थे और अभी क्या बन गए हो? तमो प्रधान। तो सत्व प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है ना, आत्मा को ही सत्व प्रधान बनाना। तो आत्मा जो सतो रजो तमो और तमो प्रधान बन गई, उसी को ही अब वापस सत्व प्रधान बनाने बाबा आए। तो वो आत्मा कैसे सत्व प्रधान बनेगी? जब तक उसने बाप को जाना नहीं, उसके ऊपर निश्चय हुआ नहीं, तब तक उस प्रोसेस में वो आती भी नहीं है। तो अगर निश्चय हो गया तब उस प्रोसेस में आती है, और तमो प्रधान से सत्व प्रधान। नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पाठ बाबा कहे अलग अलग है, सबका एक जैसा पाठ तो हो नहीं सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ। जो स्थापना करता है, बाबा कहते वही फिर पालना भी।
जो स्थापना के निमित्त, वही फिर पालना के भी निमित्त। बड़ा पार्ट उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती, जो पुनर्जन्म में अम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं और पुनर्जन्म में भी आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाए। क्या कहते बाबा? पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाए। तो पहले मुक्ति में जाना। बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं ना। कहाँ आना पड़ा उनको? इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जिसने 84 का चक्र लगाया उसी के तन में तो आके बाबा ज्ञान देके हम बच्चों को पावन बना रहे। ब्रह्मा बाबा क्या था? पतित शरीर ही तो कहलाएगा। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल एक बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। जो पतित पावन है उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते हैं शोभता। शिव बाबा अक्षत देखो कितना मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक के फूल चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। अब बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है। सारा मदार किस पर है? योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश। अब योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी है। अब ज्ञान की धारणा भी किसको होगी? बाबा ने कहा जो योगी है उनको ज्ञान की धारणा भी अच्छी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको सुनाते, वह अभी तुम सुनते। जो बाप सुनाते हैं बाबा कहते अभी वह तुम सुनते। धारणा होती है फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। अब सत्य में बाबा ने कहा ये पाठ, वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर बैरिस्टर बन कमाते। ये देखो कितनी बड़ी कमाई है। इनको दुनिया वाले जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा। इनका कभी देवाला निकल ना सकता। सच्चा बाबा सच्ची कमाई करा रहे हैं। आत्मा में जो शक्ति भर रही है, ये क्या है? यही सच्ची कमाई है ना। तो बाबा कहते हैं इसका कभी देवाला निकल नहीं सकता। अभी तुम सच की कमाई करते हो। तो बाबा कहते हैं वह फिर 21 जन्म साथ रहते हैं। ये जो तुम सच की कमाई करते हो इसका साथ कब तक है? 21 जन्म। और यहाँ जो भी हमने कमाया है स्थूल रीति से, उसका साथ तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। ये शरीर है तब तक ही उसका साथ है। ये शरीर आत्मा डिटैच हो गई शरीर से, तो यहाँ की जो भी अर्निंग है वो तो कोई और यूज करे, वो तो यही छूटेगा। आत्मा तो कुछ साथ में लेके जाए। चाहे कितना भी हम स्थूल रीति से हमने कमाया है, वो साथ में जाने वाला नहीं। उतना ही साथ जाएगा जितना मैंने ईश्वरीय यज्ञ में सफल किया, जितना मैंने ईश्वरीय यज्ञ में सफल किया। तो बाबा ने कहा ये साथ देने वाली है तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में, तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाबा को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, ऐसे बाबा को फिर याद तो करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। तभी तो वहां 150 वर्ष की आयु दिखाई है गोल्डन दुनिया में। तो आप कहते हैं बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद है मुझे, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाबा को याद करो, परंतु कर नहीं सके। माया इतनी प्रबल होगी
कि तुम कहेंगे हम बाबा को याद करें, लेकिन माया याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। बाबा सुबह अमृत वेले रोज चक्कर लगाते हैं, हर बच्चे के पास जाते हैं तो चेक करते हैं। तो बाबा ने क्या देखा कि योग की बहुत बच्चों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पावर कहाँ से, कल भी बाबा ने कहा था नॉलेजफुल और पावरफुल। तो योग से तो आत्मा पावरफुल बनेगी और ज्ञान से नॉलेजफुल बनेगी। तो बाबा ने कहा कि योग में फिर सबको मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाए। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है ना। सीट बाबा शिव बाबा को याद कर। ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है, ऊंच से ऊंच वर्षा देते। वो भी कितने जन्मों का, 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाते हो। यहाँ का वर्षा हमें 21 जन्मों के लिए प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते तुम सदा 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते, सदा सुखी अमर बनते। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो ना। तो ऐसे बाबा को बहुत बहुत याद करना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आएगा, फिर माया प्रवेश हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा को बहुत बहुत याद कर। अच्छा अच्छा की बात, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति बच्चों प्रति पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सॉरी। तो धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार है ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य। हम जो ईश्वर के बच्चे बने हैं, ये जो हम ईश्वर के नियमों पर अपने जीवन को चला रहे हैं, बाबा कहते हैं ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा शरीर दोनों को पावन बना। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बना। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखलानी। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को भी यही यात्रा। दूसरा पॉइंट है जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना। निरोगी बनने के लिए बाबा ने कहा याद में मजबूत। जितना हो सके सच की कमाई में लगना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत बनना। तो सच की कमाई करनी है और बाबा की याद में। तो हमें दो बेनिफिट होंगे, एक तो हमारी कमाई जमा होगी और दूसरी हमारी काया कंचन काया। अच्छा, आज का वरदान है शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा। जैसे कोई की अमानत होती है ना, तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। कोई चीज अपनी किसी के यहाँ रख जाए तो उसमें ये नहीं रहता कि ये मेरा है, भाई आएगा कुछ समय बाद वो अपनी अमानत ले जाएगा, तो उसमें अपनापन नहीं होता, उसमें ममता नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ये शरीर भी क्या है, अब ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। अब इस शरीर से भी मोह नहीं रखना, ये भी भगवान की अमानत है और इस अमानत के द्वारा ही बाबा सेवा करा ले। तो हमेशा बाबा कहते हैं इसको भी क्या समझो, प्रभु की अमानत है। ये अमानत रूहानी बाबा ने दे दी है ना।
जो जरूर रूहानी बाबा की याद रहेगी। अमानत समझने से बाबा कहते रूहानियत आई। अपनेपन की ममता नहीं है, यही सहज उपाय है। निरंतर योगी नष्टो मोहा, निरंतर योगी नष्टो मोहा। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। क्या करो? रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, आज का स्लोगन में कहा बाबा ने कि वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। हम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है और वानप्रस्थ अवस्था में जाना भी है, तो बाबा कहते अंडरलाइन कराया कि दृष्टि और वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। हमारी दृष्टि भी और हमारी वृत्ति में भी अभी आ जाता है ना कभी कभी, तो बाबा ने कहा हमारी दृष्टि भी पवित्र बनी और हमारी वृत्ति भी पवित्र। आज के व्यक्ति शारों में आपका हर बोल महान, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव। कौन कौन सा? हर आत्मा के प्रति मधुरता, ऊंचा उठाने का भाव, मधुरता का भाव और निर्माणता का भाव। मेरा स्वभाव ऐसा ही कभी नहीं हुआ। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव। तो मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। तो स्वभाव के वश होना यही माया है। माया कहाँ से आती? बाबा ने कहा कि कभी कभी हम कहते हैं ना क्या करें, मेरा तो स्वभाव ही क्रोध करने का है, आवेश में आने का है, जोश में आने का है। तो बाबा कहते चेक करो और चेंज करो। क्या? कि यही माया का संस्कार है, यही माया है। तो स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जी अभिमान व दृष्टिग्रस्त होने का, अभिमान व दृष्टिग्रस्त होने की, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन। ईर्ष्या आती है ना कुछ बच्चों को, ईर्ष्या और आवेश, आवेश में कुछ भी बोल देते हैं, सोचते समझते नहीं है। तो बाबा ने कहा वो क्या है? माया। तो उस पर बाबा ने कहा फोकस करना है, अपनी दृष्टि को वृत्ति को अंडरलाइन करना है कि पवित्र बना। तो माया से हम जीत जाए, और माया से जीत जाएंगे तो अपनी सच्ची कमाई अपने साथ लेके जाएंगे, जो 21 जन्म तक हमें विश्व का मालिक। माया के स्वभाव से अगर हम यहाँ हार गए तो ये कमाई वहां कैसे जाएगी? क्योंकि बाबा को तो फारकत ही दे देते ना अंदर। तो जब तक जीते रहेंगे, बाप के बने रहेंगे, तभी तो ये कमाई जमा होगी। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, आज का चिंतन लेंगे। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ, मैं आत्मा देही अभिमानी। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मैं शरीर हूँ, शरीर को चलाने एक शुद्ध पवित्र पॉइंट ऑफ टाइम छोटा। मुझे आत्मा का पिता परमात्मा परम धाम निवासी, जो अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा उस परमात्मा की याद से पावन बन, पावरफुल बन, ईश्वरीय मर्यादाओं में चल, स्वयं को पावरफुल बना, बाबा की श्रीमत पे चल, सच्ची कमाई 21 जन्मों की जमा। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, 2 बिंदी पर फोकस। परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करके मूल्य का चिंतन। आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया, मुझ आत्मा ने कौन से पॉइंट उठाए। तो कहा बाबा ने देही अभिमानी, दूसरा पॉइंट बोला संगम युग ईश्वरीय जीवन, नष्टो मोह
और वानप्रस्थ स्थिति। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा, खुद भी यात्रा पे रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। कौन बच्चे? जो देही अभिमानी रहेंगे। दूसरा पॉइंट कहा कि संगम युग पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है जो 21 जन्मों के लिए साथ जाती है। यही सच्ची कमाई है जो 21 जन्मों के लिए साथ जाती है। फिर थर्ड कहा कि ईश्वरीय जीवन ये बहुत बहुत अमूल्य है और इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र, आत्मा को भी और शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर हर कार्य में क्या रहना है? नष्ट होगा। ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत है। तो जब कोई की चीज अमानत हमारे पास होती है तो उसमें क्या होता है? मोह नहीं होता है, अपनापन नहीं रहता है, ममता नहीं रहती है, लेकिन फर्ज पूरा होता है, ये मुझे इसको सुरक्षित रखना। तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को धारण करें। सभी को, हम सभी की, ऐसे बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था है और वानप्रस्थ अवस्था में जाना भी है। तो बाबा ने कहा दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाना है, ये अंडरलाइन करना, ये फाउंडेशन। अच्छा, तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि कुछ लोगों को उधर बहुत लेट हो जाता है, 9:30 10 बज जाते हैं। तो जो जाने वाले हैं 9:30 बज गए हैं, प्लीज अपना पॉइंट शेयर कर लें। ओम शांति। रिंकू बहन, हाँ रिंकू बहन, मंजू बहन, रंजन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है, हमेशा रूहानी यात्रा में रहना है, बाबा की सच्ची कमाई करनी है, निरोगी बनने के लिए हमें हमेशा बाप की याद में रहना है और बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजू। आप ओम शांति राजेश। ओम शांति बहन। हम बाबा मुरली में कह रहे हैं कि बाप को याद नहीं करेंगे तो बाकी दूसरा चीज याद आ जाएगा। हमको ज्ञान सुनना, सुनाना, याद करना और कराना, इसमें समय व्यतीत करना है, यही सच्ची कमाई है और यही सच्ची कमाई कोई छीन नहीं सकता है। दूसरा कोई भी कमाई हमारे साथ नहीं जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। बाबा ये कह रहे हैं कि शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए हमने अमानत दी है, इसमें कोई खयानत नहीं करना है, इसमें इस शरीर के लिए अपनापन नहीं रखना है, मोह भी नहीं रखना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश भाई, ओम शांति नरेश भाई। आज का मुरीश बाबा ने कहा सो देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। फिर बाबा ने कहा अभी हम जो कमाई करते हैं वह 21 जन्म तक चलती है, ये कभी दिवाला नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना कराना, यही सच्ची सच्ची कमाई है। सो फिर ये तो सच्चा बाप ही हमको सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। फिर रूहानी जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना चाहिए, निरही बनने के लिए याद में मजबूत होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा नष्ट मोह बनने के लिए शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन कराना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई।
थैंक यू ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम आज शांति बाबा भाई कहते जी। हैं कि सॉरी नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो। आज बाबा कहते हैं अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अपनी दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाना है, ईश्वरीय मर्यादा में चलना है, पावन बनकर रूहानी सेवा के लायक, तभी हम हो पाएंगे। रूहानी कमाई तो 21 जन्मों तक हमारे साथ जाएगी। बाप की याद करना कराना है, बाप का ज्ञान सुनना और सुनाना है। बाप के ज्ञान और याद से ही माया पर जीत पा सकते हैं। कलयुग के महल में तो कोई सुख शांति नहीं होती। ये जो सतयुग के महल होंगे ये सुख शांति वाले होंगे। ईश्वरी बुद्धि से हम आदि मध्य अंत का ज्ञान ले सकते हैं। हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। आत्मा में खाद पड़ने से हम सत्व से तमो प्रधान बन गए हैं। ईश्वरी जीवन को अपना अमूल्य बनाना है। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर नष्ट मोह बनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम बाबा शांति। बोले कि योग से ही विकर्म विनाश होंगे, तो सारा मदार योग पर ही है। और हम जितना जितना योग करेंगे तो ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। और बाबा बोले अभी जो भी हम कमाई करते हैं योग के आधार पे, तो वो जन्म 21 जन्म तक साथ रहती है और 21 जन्म तक हमें निरोगी काया बनती है। और बाबा बोले ईश्वरी जन्म बहुत ही बहुत अमूल्य है, और इसी में शरीर और आत्मा दोनों को पावन बनाना है। और रूहानी यात्रा में रखकर दूसरों को भी यही रूहानी यात्रा सिखानी है, ज्ञान सुनना और सुनाना है। और बताना शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। आज बाबा कहते हैं कि हम बच्चे अगर पावन बनेंगे तो रूहानी सेवा कर पाएंगे। और बाबा कहते हैं हम अगर खुद ही याद की यात्रा में रहेंगे तो दूसरों को कराएंगे। और बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय जीवन ये जन्म बहुत बहुत अमूल्य है। इस जन्म में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाते हैं और सच्ची कमाई भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि शरीर को भी ईश्वरीय अमानत समझकर चलेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि वानप्रस्थ स्थिति में दृष्टि वृत्ति दोनों को पवित्र बनाना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति शांति। बाबा परिवार, ओम थैंक यू थैंक यू। लिंका बहन। ओम शांति। और खुशी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम शांति। हम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें रोज कितना मुरली के जरिए सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और संवार रहे हैं। हमारा पवित्रता का जो है फाउंडेशन बहुत बढ़ा रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बाबा के ही जितने ज्ञान है उसको अच्छे से ग्रहण करें और हम योग में रहें और बाबा के ही ज्ञान में हर हमेशा रमे रहें। हर हमेशा बाबा के ही गुणगान में लगे रहें, तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा। हमारा समय बिल्कुल भी अब नहीं रहा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अब हम बाबा का ज्ञान लें और दूसरे को भी ज्ञान दान दें। बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों अपने आप को शालीन और मृदुभाषी बनो, किसी को गुस्सा नहीं करो। हर हमेशा बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे गुस्से पे कंट्रोल करो, किसी को दिल की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाओ, तभी बाबा हमारे खुश रहेंगे और बाबा के सच्चे विद्यार्थी बनेंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। बाबा हम में रोज पढ़ाते हैं तो अपने दृष्टि और वृत्ति को पवित्र रखे हैं
और बाबा की याद में रहनी है। हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहो। और एक सब कुछ बाबा की है, इतना स्मृति हर्ष में रहे और बाबा की याद करते रहो। हाँ, शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठ के ओम शांति। हमें दिव्य गुणों से सजाया है। कितनी सच्ची है ये कमाई, सांसों में याद तेरी समाई। रूहानी सफर पे हम निकले, जब से तेरी लगन लगाई बाबा, तेरी लगन लगाई। साधारण तन में आके तूने अमर खजाना दे डाला। 21 जन्मों की खुशियों से भर दिया मन का ये प्याला। पावन बनने की राह मिली है, रूहानियत मन में छाई। कितनी सच्ची है ये कमाई, सांसों में याद तेरी समाई। रूहानी सफर पे हम निकले, जब से तेरी लगन लगाई बाबा, तेरी लगन लगाई। संवारा है, नष्टो मोहा हो गई आत्मा, बस एक तेरा सहारा है। दृष्टि में पावनता सी जागी,
जैसे कोई जोत जलाई। कितनी सच्ची है ये कमाई, सांसों में याद तेरी समाई। रूहानी सफर पे हम निकले, जब से तेरी लगन लगाई बाबा, तेरी लगन लगाई। रूहानी सफर पे हम निकले, तेरी लगन लगाई बाबा। कितनी सच्ची है ये कमाई, सांसों में याद तेरी समाई। एक प्लान से आपके बच्चे को मिल सकते हैं 10 बेनिफिट्स। ओम शांति। 10 पूरे 10। ओम शांति बाबा, ओम शांति रश्मि, ओम शांति नरेश भाई, ओम शांति शांति फैमिली। नरेश भाई। हैव अ गुड डे बाबा। शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव a nice day, good day, great day and good night. Thank you Baba, thank you family, thank you all. Om Shanti.